सुप्रभात छात्रों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी द्वितीय नवीन पल्लव कक्षा 3 पाठ 16 छोटे राजा भाग 4। बच्चों, इस भाग में हम पाठ के अभ्यास को पढ़ेंगे। व्याकरण बोध। क दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर दोनों अर्थों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके वाक्य बनाने हैं और उन वाक्य के अनुसार आपको उनके अंतर को स्पष्ट करना है। पहला शब्द जो दिया गया है वो है जोड़। उससे जो पहला वाक्य बना है वो है 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। और जो दूसरा वाक्य बना है वो है उसके पैर के जोड़ में दर्द है। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहला वाक्य है वो गणित से संबंधित जोड़ के बारे में है कि जब हम संख्या 2 और संख्या 2 का मिलान करेंगे, उसका जोड़ करेंगे तो फिर उसका उत्तर आएगा 4। लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें शरीर के एक भाग के बारे में बताया गया है कि पैर के जोड़ में दर्द है, उसके पैर के जोड़ में दर्द है। ठीक है। जो दूसरा शब्द है वो है बाल। कविता के बाल घुंघराले हैं। और जो दूसरा वाक्य बना है वो है गेहूं पर बाल निकल आई है। बच्चों, यहाँ पर जो पहला वाक्य है कविता के बाल घुंघराले हैं, उसमें एक लड़की कविता के बालों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, ये बालों के बारे में बोला गया है। और जो दूसरा वाक्य है वो गेहूं, अनाज पे जो छोटे छोटे से बाल कण निकलते हैं उनके बारे में बात की गई है। तीसरा शब्द है तीर। इसका पहला वाक्य है गंगा के तीर पर नाव खड़ी है। और दूसरा वाक्य है शिकारी ने तीर से हिरन को मारा। बच्चों, पहले वाक्य में गंगा के तट की बात करी गई है कि गंगा के तट पर नाव खड़ी है। और दूसरे वाक्य में बाण की बात करी गई है। शिकारी ने अपने बाण से हिरन को मारा। चौथा शब्द है कर। पहला वाक्य बना है हमें भगवान ने 2 कर दिए हैं। और दूसरा वाक्य है हमें ईमानदारी से कर चुकाना चाहिए। बच्चों, पहले वाक्य का अर्थ है हमें भगवान ने 2 कर, यानी हमें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। और दूसरा वाक्य है हमें ईमानदारी से कर चुकाना चाहिए। मतलब जो भी हमें कर्ज देना है, जो भी हमें टैक्स चुकाना है, वो सब हमें ईमानदारी से चुकाना चाहिए। तो देखा बच्चों, एक ही शब्द के कितने विपरीत अर्थ हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख भाग है स्त्रीलिंग बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उसके स्त्रीलिंग बनाने हैं। पहला शब्द है जादूगर। जादूगर का स्त्रीलिंग है जादूगरनी।
दूसरा शब्द है राजा। राजा का स्त्रीलिंग है रानी। तीसरा शब्द है अपराधी। अपराधी का स्त्रीलिंग है अपराधिन। चौथा शब्द है राजकुमार। राजकुमार का स्त्रीलिंग है राजकुमारी। पांचवा शब्द है मुर्गा। मुर्गा का स्त्रीलिंग है मुर्गी। उदाहरण के अनुसार मिलाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हुए हैं और आपको उनका उदाहरण के अनुसार मिलान करना है। जो पहला शब्द है वो है सच, जिसका मिलान झूठ के साथ किया गया है। मतलब हमको झूठ जो कि सच का विलोम शब्द है, वैसे ही बाकी के जो 4 शब्द दिए गए हैं उनके विलोम से उनका मिलान करना है। दूसरा शब्द है छोटा। छोटा का जो विलोम होता है वो होता है बड़ा, तो फिर छोटा का मिलान होगा बड़ा से। ठीक है, छोटा बड़ा। ऐसे ही जो दूसरा शब्द है वो है रात। रात का जो विलोम होता है वो होता है दिन, तो रात दिन। ऐसे ही पक्का कच्चा, बुरा भला। इसके बाद है सोच विचार। मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, बाग देकर सुबह हमें कौन जगाता है? सुबह सुबह कौन बाग देता है बच्चों? मुर्गा। मुर्गा हमें बाग देकर जगाता है। प्रश्न 2, अपराधी को सजा कौन देता है? इसका उत्तर है न्यायाधीश। अपराधी को सजा न्यायाधीश देता है। प्रश्न 3, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बच्चों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न 4, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बच्चों, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। खेल खेल में मेल कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको उन चित्र को देखकर बताना है कि उन चित्र में कौन है। पहला जो चित्र है उसमें एक व्यक्ति रस्सी पर चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे खेल करतब दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं नट। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति अपनी टोपी में से खरगोश निकाल रहा है। ये जादू दिखा रहा है और जादू दिखाने वाले को बोलते हैं जादूगर। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति बीन बजा रहा है और एक सांप उसके सामने टोकरी में से निकल रहा है। मतलब कि वो व्यक्ति एक सपेरा है। और चौथी चित्र में एक बंदर एक आदमी के सामने नाच रहा है और वो जो व्यक्ति है वो डमरू बजा रहा है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो मदारी है। गृह कार्य।
बच्चों, आपका पहला गृह कार्य है इस नाटक को कहानी के रूप में लिखिए। बच्चों, आपको इस नाटक को अपने शब्दों में कहानी के रूप में लिखना है। दूसरा, पाठ में दिए गए शब्दार्थ व सूत्रलेख शब्द याद कीजिए। और तीसरा, दिया गया समस्त अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कीजिए। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।